हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन लॉबी। जैसे कि हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि हम किस तरह से राज्य व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। हमने उसके दर्शन, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। हम अपनी आगे वाली जो क्लासेस होने वाली है हम किस फॉर्मेट में आगे चलाने वाले हैं, तो उसी के चलते मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ इस हमारी आगे की कड़ी को उसके साथ जोड़ते हुए, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ राज्य व्यवस्था के दर्शन और पूरे पाठ्यक्रम की। कैसे हम अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ आगे बढ़ने वाले हैं और हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैसे पढ़ने वाले हैं। साथ ही जो अलग अलग बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ है, एम लक्ष्मीकांत है, डीडी बसु है और जो भी पॉलिटी के अन्य बुक्स है, वो सारी बुक्स को मैं कंबाइन करके एक साथ पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी और जगह से आपको पॉलिटी समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और मेरा टारगेट यही है कि आप कभी भी राज्य व्यवस्था को जब पढ़ने बैठे तो आपको इतनी सहजता महसूस हो कि आप अपने आप को आसानी से उस सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो शून्य से शिखर की ओर मेरा ये लक्ष्य है, आप लोगों को राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट के अंदर पहुंचाना। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं इसके साथ में। तो राज्य व्यवस्था है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजनीतिक प्रणालियाँ। कितनी प्रणालियाँ हैं, कौन कौन से देशों में कौन कौन से सिस्टम्स काम करते हैं। लोकतंत्र है, एकतंत्र है, राजतंत्र है, क्राउन शासन जिसे बोलते हैं, और संसदीय व्यवस्था है। इन सभी प्रणालियों को हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे कि कहाँ से ब्रिटेन में कौन सा शासन है, आयरलैंड में, और साथ ही उनका भारत के ऊपर, भारत के कंटेक्स्ट में क्या प्रभाव पड़ा, यानी भारतीय संविधान उनसे कैसे प्रभावित हुआ, हमने कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट की है, कनाडा का शासन है, ठीक है। अवधारणाएं, कौन कौन से कंसेप्ट बाहर आए, कौन कौन पर्सनैलिटीज़ थी हमारी। डॉक्टर राजेंद्र जी थे, B.R. अम्बेडकर जी थे, उन्होंने कौन कौन से संविधानों का विश्लेषण किया, पढ़ा और अपनी अवधारणा उनको समझते हुए अपने संविधान में लागू की। इसके साथ में हम उसके प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन सी राजनीतिक प्रणालियों के प्रकार हैं, उसके अलग अलग रूपों को जानेंगे। साथ में भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1773 के एक्ट से लेके 1783, 86, उसके बाद चार्टर एक्ट्स आए और बाकी जितने भी एक्ट्स हैं हम पूरे 1935 से 1947 और बाद में भी 1951, 1956 में पुनर्गठन आयोग तक जो भी जितने भी पूरी राजनीतिक व्यवस्था को जिसने प्रभावित किया, हम उन सब के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। साथ में संविधान निर्माण, दर्शन, विशेषताएं, वही सब चीज़ें जो मैंने इससे पहले डिस्कस की कि संविधान को बनने में कितनी चुनौतियां थी, कौन कौन से पक्ष उसमें सम्मिलित हुए, कौन कौन सी जो भारत के अंदर जो जनता थी उनका प्रतिनिधित्व कौन कौन से लोगों ने किया, कौन कौन से समाज का वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ था, हम इन सब की भी बात करने वाले हैं। साथ में संविधान को समझेंगे हम। मूल संविधान के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रस्तावना से जुड़ी हुई, संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य, संविधान की प्रस्तावना को बनने के पीछे जो विचारधारा थी, क्यों शामिल किया गया और आज के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे क्या क्या रिलेवेंस है, उन सब पे बातें करेंगे। तो यही सब चीज़ें हम प्रस्तावना में जानेंगे। साथ ही प्रस्तावना के बाद में हम संघ का क्षेत्र जो है संविधान के अंतर्गत वो समझेंगे। नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, हम वो जानेंगे। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व आदि, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे और इन सबको अच्छी तरह जानने की कोशिश करेंगे। साथ मूल अधिकारों के साथ बहुत सारे विवाद हुए हैं, बहुत सारे केसेस हुए हैं, कैसे हम अपने मूल अधिकार हमें मिले हुए हैं संविधान में, हम उसको कैसे लागू करें। हमारे देश की जो जनता है वो इनसे बहुत अपरिचित है और उनको ये नहीं पता कि कैसे मूल अधिकारों को लागू करना चाहिए। आर्टिकल 39 है जिसके अंतर्गत मुक्त वैधानिक सहायता ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑफ टर्म्स है जो हमें जानने की ज़रूरत है। तो हम सभी चीज़ों को एकदम विस्तार में, एकदम क्लियरिटी के साथ में पढ़ने वाले हैं, ताकि आपकी पूरी समझ ऐसी क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ विकसित हो सके, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान के जो संशोधन की प्रक्रिया है, कैसे अगर संविधान के अंतर्गत कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ अमेंडमेंट करने हैं तो उनको जानने का प्रयास करेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या है। आर्टिकल 368 का महत्व समझेंगे, उसके अंतर्गत संविधान की आधारभूत संरचना समझेंगे हम, संसदीय व्यवस्था को समझेंगे, कौन कौन से उसके अंग हैं, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, इन सबको जानेंगे। साथ में संघीय व्यवस्था की प्रकृति को समझेंगे, कैसा हमारी संघीय व्यवस्था की प्रकृति कौन सी है, एकवाद है, संघवाद है, सहकारी संघवाद है, इन सबको जानने का प्रयास करेंगे। साथ में केंद्र राज्य के संबंध बहुत ज़्यादा वर्तमान में जो है वो चर्चा में रहते हैं, हम उसके ऊपर ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही हम अंतर्राज्यीय संबंधों को भी समझेंगे। आपसी जो स्टेट्स हैं उनका आपस में क्या क्या विवाद होते हैं, क्या क्या उनके ऊपर टकराहट होती है, हम उन सबको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे नदी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं राज्यों के बीच में, इन सब की बात में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।
आपातकालीन प्रावधान को जानेंगे, जिसके साथ में हम राष्ट्रपति को समझेंगे, राष्ट्रपति शासन को समझेंगे, राष्ट्रपति के प्रावधानों को समझेंगे, उसी के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधान समझेंगे। निकाय है, जितने भी संवैधानिक निकाय हैं, गैर संवैधानिक निकाय हैं, संविधान के इतर निकाय हैं, उन सबको जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कौन कौन सी इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इन सबको जानेंगे। इनके अंतर्गत इनकी संरचना, ढांचा, इन सबको जानेंगे। इसके बाद केंद्र राज्य सरकार कैसे अपनी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें आपस में संचालन करती है, कैसे उनके संबंधों में वित्तीय संबंध और प्रशासकीय संबंध इत्यादि को भी जानने का सब प्रयास करेंगे। और इसके अलावा न्यायपालिका को समझेंगे हम। न्यायपालिका के अंतर्गत वही सब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, स्थानीय निकाय और ट्राइब्यूनल्स है। आजकल ट्राइब्यूनल्स का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है, हम उसको जानेंगे। उसको जानने के बाद हम जानेंगे स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार कैसे 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें पंचायती राज का गठन हुआ। उसके बाद नगर पालिका को समझेंगे। 74वां संविधान संशोधन कैसे लागू हुआ, उसको समझेंगे। तो मूल जो मेरा कहने का तात्पर्य है वो ये है कि हम पूरे संविधान के फॉर्मेट में समझेंगे। और हमारा एक ये ब्रीफ जो है, मैं आपको पाठ्यक्रम से चर्चा कर रहा हूँ कि पूरा संविधान, राज्य व्यवस्था जो है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कवर हो जाती है। तो ये बहुत छोटा है, मतलब अगर राज्य व्यवस्था को 5-10 मिनट की वीडियो में डिस्क्राइब करना, राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट के साथ में नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो हम इसको बहुत विस्तृत रूप में, एकदम क्लैरिटी के साथ समझने वाले हैं, एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं और बाकायदा पूरे अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ, सभी चीज़ों पे एकदम अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी संशोधन हुए अभी तक, उन सब पे बात करने वाले हैं। वर्तमान में जितने संशोधन चल रहे हैं, कृषि कानून तक जो संशोधन हुए हैं, उन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और हमारी जो क्लास है उसका रिलेवेंस आप लोगों को समझ में आएगा। और आप लोग हमें मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके, ताकि हमें प्रेरणा मिल सके, हम और अच्छे से आपके लिए मेहनत करें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एजुकेशन लॉबी की तरफ से धन्यवाद।